अस्सलाम वालेकुम। सुनाएं क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? टुडे वी आर ब्रेकिंग डाउन समथिंग सुपर इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्थ, दैट इज द ब्लड प्रेशर लेवल। व्हाट शुड बी द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, व्हाट इज हाई एंड व्हाट इज एक्सट्रीमली हाई। जी आज डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए, कितना हाई होता है और कितना डेंजरसली हाई होता है, जो जिससे आपका ब्रेन हैमरेज अब पूरी तौर पे जिंदगी के लिए रिस्क है। ये 2025 में जो ACC और AHA यानी कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो 2025 में कैटेगराइज किया है, ये आज आपको बताना है। इसके साथ साथ फिर एक और अहम जो आपको चीज़ बतानी है वो ये है कि जब जो पहले से ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर के लेवल को कितना रखना है, तो जो आइडियली उनके लिए हो ताकि वो सेहतमंद रहें। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की रेंज को अप या नीचे रखेंगे तो वो उनके लिए नुकसानदेह होगी। आगे चलने से पहले आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि जो भी नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी अपनी फैमिली में अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें एज अ सदका जारिया। शुक्रिया। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि सबसे पहले एक ब्लड प्रेशर होता क्या है। देखिए, प्रेशर जो खून का प्रेशर हमारी ब्लड की जो वेसल्स हैं उसके ऊपर जो पड़ता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये नॉर्मल कितना होना चाहिए, जो नई यूएस अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2025 में जो बताया गया है वो ये है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 ये नॉर्मल लिमिट है। इससे अगर नीचे नीचे किसी का भी ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होगा। इसमें यह है कि नीचे वाला हम कहते हैं 80, ऊपर वाला कहते हैं 120। अगर नीचे वाली की रेंज अगर 80 से नीचे भी हो, 70 भी हो, 60 भी हो तो भी हम नॉर्मल कहेंगे। ऐसे ऊपर वाला अगर 120 से 110 भी हो जाए, किसी का 100 भी हो तो नॉर्मल है। 100/60 हो नॉर्मल है, 110/70 नॉर्मल है, 120/80 नॉर्मल है। नीचे वाला 60 से नीचे नहीं होना चाहिए और ऊपर वाला 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये आइडियल नॉर्मल रेंज बताई गई है। जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये तब आता है कि जबकि हार्ट पंप करता है उस वक्त जो रीडिंग लेते हैं उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। और जब पंप करने के बाद जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उस वक्त जो साउंड आती है उसको हम नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब यह है कि अगर रेंज ऊपर वाला जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है अगर वो 120 से 130 तक भी चला जाता है और नीचे वाला अगर 80 है ये 85 तक आ जाता है तो इसको हम एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। अब इसकी स्टेजेस शुरू हो जाएंगी। अगर जब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 130 को क्रॉस करके 140 तक जाएगा और नीचे वाला 85 से ऊपर 89 तक चला जाएगा, 90 से नीचे होगा, तो इसको हम कहेंगे स्टेज 1 हाइपरटेंशन। अब स्टेज 1 हाइपरटेंशन, इसको कोशिश करेंगे कि लाइफस्टाइल चेंजेस की जाएं, तो अगर उससे ये वापस आ जाता है अपनी रेंज में नॉर्मल तो किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं। और अगर ये स्टेज 2 में दाखिल हो जाता है यानी कि अगर ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर चला जाता है और नीचे वाले 90 क्रॉस कर जाता है तो ये स्टेज 2 में आ जाएगा। यानी कि 140 से ऊपर ऊपर वाला और 90 से ऊपर नीचे वाला डायस्टोलिक, तो ये स्टेज 2 में आ जाएगा। स्टेज 2 में मेडिसिन देनी लाजमी है। अब सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस काम नहीं करेंगी क्योंकि उससे पहले आप जो 140 जो 130 और 40 के बीच भी रेंज में है उसमें डेफिनेटली डॉक्टर ने आपको बता दिया होगा लाइफस्टाइल चेंजेस, और वो लाइफस्टाइल चेंजेस आपने कर ली हैं। अगर उस करने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आ रहा, ये ऊपर आ गया है, तो अब आपको दवाई चाहिए। ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि कौन कौन सी मेडिसिन कैसे कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। अब थर्ड स्टेज या डेंजरसली हाई वो होता है अगर ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 180 क्रॉस कर जाए और नीचे वाला 120 क्रॉस कर जाए। इसको हम कहते हैं कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसमें बहुत चांसेस होती हैं ब्रेन हैमरेज के। अगर ये कंडीशन हो, अगर ब्लड प्रेशर की रेंज 180 क्रॉस कर जाती है ऊपर वाली और नीचे वाला 120 क्रॉस कर जाता है तो ये डेंजरसली हाई में आ जाएगा। उसमें मैक्सिमम चांस है कि अगर ज्यादा हाई होगा ब्रेन में क्या करेगा, ब्रेन में ये ब्रेन डैमेज कर देगा, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, ब्रेन के सेल जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे। अगर ये कॉन्स्टेंटली हाई रहेगा, डेंजरसली हाई रहेगा, किडनी के ऊपर जाके किडनी को डैमेज कर, लिवर में लिवर को डैमेज कर देगा, हार्ट के ऊपर ये हार्ट अटैक का बायस बनेगा। और इसके साथ साथ अगर इतना हाई नहीं भी है लेकिन मरीज को शदीद सर में
दर्द है, हेडेक है, और उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया, नजर नहीं आ रहा, ब्लड प्रेशर हाई है, 140-50 क्रॉस कर गया, अभी 180 नहीं आया, तो ये भी अलार्मिंग कंडीशन है, फौरी उसको इमरजेंसी लेके जाएं। उसको ब्लड प्रेशर मैनेज होना चाहिए। और ये ध्यान में रखें, जितने भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जितने भी दुनिया में स्ट्रोक होते हैं यानी ब्रेन हैमरेज जिससे फालज होता है, या फौरी तौर पे जो ब्रेन हैमरेज से डेथ वाकई होती है, हमेशा उन्हीं मरीजों में होती है जो हाइपरटेंसिव होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर कोई चीज नहीं है, हम तो इसको कुछ समझते नहीं है, वो मेडिसिन नहीं लेते। जो मेडिसिन नहीं लेते फिर उनके साथ ये हादसा लाजमी हो जाता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो लोग ब्रेन हैमरेज का शिकार हो जाते हैं, फालज का शिकार हो जाएंगे, उसके बाद मौत वाक़या हो जाएगी। इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को मैनेज करके रखें, मेडिसिन लें और अपने डॉक्टर को मुसलसल चेक करवाएं। अब ब्लड प्रेशर चेक कैसे करना चाहिए, तो जिसको तो ब्लड प्रेशर नहीं है वो तो 6 महीने साल में एक दफा चेक करवा ले, ठीक। और जो नया नया ब्लड प्रेशर का मरीज है वो क्या करेगा, उसको चाहिए कि अब उसने मेडिसिन भी शुरू की है और लाइफस्टाइल चेंजिंग में क्या होगा कि एक्सरसाइज करनी है, नमक कम कम इस्तेमाल करना है, पोटाशियम रिच फूड इस्तेमाल करने हैं, और अपनी नींद अच्छी लेनी है, अच्छी नींद लेनी है। और जितनी भी कोई परेशानी, टेंशन या जो भी इन चीज़ों के बायस बनती है उसको आपने योगा या मेडिटेशन करके अपने स्ट्रेस जो है ना उसको भी मैनेज करना है। ये सारी चीजें मैनेज करने के साथ साथ आप मेडिसिन भी ले रहे हैं तो आपको सुबह शाम ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए ताकि पता चले कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है। लेकिन जब एक आध हफ्ते में वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा तो इससे अंदाजा है कि आपको वो मेडिसिन माफक आ गई है, फिर आप हफ्ते में एक दफा ब्लड प्रेशर चेक करवा लें, काफी है। और जिनका ब्लड प्रेशर वैसे ही मैनेज है यानी कि ठीक है दवाई के साथ, तो वो अगर 2-3 माह बाद भी चेक करवा लें या जब भी उन्हें डॉक्टर को जाके दिखाना है तब वो जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं, लेकिन अपनी मेडिसिन को जारी रखें। अब जो नई चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो तो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए 120/80 लिमिट नहीं है कि इससे नीचे नीचे होना चाहिए, नॉर्मल नहीं। उनको आइडियली उनको अपना ब्लड प्रेशर की जो रेंज है ना वो सेट रखनी है, ऊपर वाला 130 और नीचे वाला 80। अब नीचे वाला 80 से कम ना आए, 80 से ऊपर है ठीक है, 80-85 के रेंज में, और ऊपर वाला 120 से ऊपर है, 120 से ऊपर ठीक है, 130 तक। क्योंकि अगर ज्यादा नीचे आएगा तो ये हाइपोटेंशन करेगा ऐसे मरीजों को। इसका मतलब ये है कि वो दवाई उनको थोड़ी सी कम करनी चाहिए। अगर वो नीचे बैठ के उठते हैं और उनको चक्कर आते हैं तो इट मीन्स वो हाइपोटेंशन का शिकार हो रहे हैं। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए आइडियल जो रेंज है वो 130 ऊपर वाला और 80 नीचे वाला, इसके बीच में अगर ब्लड प्रेशर आपका रहता है तो बिल्कुल ठीक है। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।